आयूब का ग्रंथ अध्याय 4। एल्फियस ईश्वर पर विश्वास। तब तेमानी एल्फियस ने कहा, उसने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उदास हो गए हो, किंतु कौन बोलने से अपने को रोक सकता। तुमने बहुतों को शिक्षा प्रदान की और थके मांदे हाथों को शक्ति दी है। तुम गिरने वालों को समझा कर संभालते थे। तुम शिथिल घुटनों को सबल बना देते थे। अब जब तुम पर विपत्ति आती है तो निराश हो जाते हो। तुमको मारा गया तो घबरा गए हो। क्या तुम्हें अपनी धार्मिकता का भरोसा नहीं और अपने निर्दोष आचरण की आशा नहीं? यह बता दो, क्या निर्दोष का कभी सर्वनाश हुआ है? कहाँ धर्मियों को मिटाया गया है? मैंने ये देखा है, जो बुराई जोतता है और बुराई बोते हैं वह दुख ही लूनते हैं। ईश्वर के श्वास मात्र से उनका विनाश होता है। उसकी क्रोधाग्नि में वे भस्म हो जाते हैं। वे सिंहों की तरह गरजाते हैं, किंतु उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। वे शिकार के अभाव में मरते हैं और उनके शावक छितरा जाते हैं। दिव्य दर्शन। मैंने एकांत में एक वाणी सुनी। उसकी मंद ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। जिस समय मनुष्यों को गहरी नींद आती है, उस समय मैं रात्रि को दुस्सपनों में भयभीत होकर ठर्रा उठा। मेरी एक एक हड्डी कांपने लगी। एक श्वास मेरे चेहरा छू गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई मेरे सामने खड़ा था, मैं उससे नहीं पहचान सका। एक छाया मेरी आंखों के सामने खड़ी रही। सन्नाटे में मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी, क्या मनुष्य ईश्वर के सामने धर्मी और सृष्टिकर्ता के सामने शुद्ध प्रमाणित हो सकता है? जब ईश्वर अपने सेवकों पर विश्वास नहीं करता और स्वर्गदूत में भी दोष पाता है, तो उन लोगों का क्या जो मिट्टी के घर में रहते और उनकी नींव धूल पर आधारित है। वे पतंगे की तरह कुचले जाते हैं। वे एक ही दिन में समाप्त होकर सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। उनके तंबुओं की रस्सियां उखाड़ी जाती हैं और वह अनजान ही मर जाते हैं।